बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी तो हम ना एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। उसकी क्वेश्चन नंबर 4 एंटी लोग वाला हमारा चल रहा था, तो उसको हम उसके कुछ पार्ट्स रहते थे 4, 5 और 6, और इसके रेलिवेंट एंटी लॉग की मैं आपको एग्जांपल्स की जो है ना उनका भी सॉल्यूशन सिखाऊंगा। तो आज हमारा एंटी लॉग का टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्लास 9th है 2025 न्यू सिलेबस जो है उसका हम काम कर रहे थे। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 पॉइंट समथिंग ये दिया गया है। अब आप एक बात याद रख लें, अगर किसी वैल्यू के साथ पहले ही माइनस मौजूद हो तो इसका मतलब है कि उसका करेक्टरिस्टिक भी माइनस है और उसका मंटीसा भी माइनस है। ये एंटी लॉग की ये होती है शर्त कि एक्स के इधर लॉग लगा होता है, वैल्यू पे लॉग नहीं होता है, तो हम एंटी लॉग लेते हैं। तो जब एंटी लॉग करना होता है तो फर्स्ट वैल्यू उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, सेकंड वैल्यू उसका मंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स को उर्दू में हम खासा भी बोलते होते हैं। तो जो हमारा खासा है वो भी माइनस है, और अब 1 पॉइंट समथिंग है तो ये मंटीसा होता है, तो ज़ाहिर बात है फिर मंटीसा भी माइनस है। अब जब भी एंटी लॉग करना होता है तो ये आप बात ज़हन में रख लें कि हमारा करेक्टरिस्टिक्स तो माइनस हो सकता है, खासा तो माइनस हो सकता है, लेकिन मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एंटी लॉग में मंटीसा की वैल्यू जो होती हैं वो 0.00 से शुरू हो रही हैं, 0 से। तो ये फिर -57 तो आना ही नहीं है, पॉइंट -57, तो इसलिए ये है ना। तो इसके लिए वो कहता है कि जो मंटीसा है वो भी माइनस है, तो हम उसको जमा बनाएंगे। तो जमा के लिए आपको आसान सा लास्ट भी बताया था, जो खासा लिखा होगा उससे अगली वैल्यू जो भी होगी, मसलन 1 है तो 2, 2 है तो 3, उतना आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखें जी, सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों कर दिए इसी वैल्यू में। देखो मैंने सारी वैल्यू वैसे ही लिखी, दो जमा भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। फिर आपने जमा वाली में से वो जो दी गई थी वैल्यू उसको माइनस करना है। आपका खासा चेक कर लें, जो है वो तो माइनस है, बट मंटीसा जो है वो प्लस हो गया है। दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे फिर भी ठीक है, ऐसे भी लिख लेंगे फिर भी ठीक है। खासा मनफी हो सकता है, मंटीसे का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो फिर इसमें हम जब ये इतना कर लेंगे उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। अगली वैल्यू करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, पॉइंट से पिछली सारी वैल्यू आपकी मंटीसा हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स को उर्दू में हम खासा बोलते हैं। तो टेबल वैल्यू अब हमने क्या करनी है, 0.42 का एंटी लॉग में देखना है, 7 में और 4 का फ़र्क देखना है, डिफरेंस देखना है। ये अभी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ जी। जी तो अब ये देख सकते हैं, ये 42 है, ये ज़ीरो वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 वाली लाइन है। 2673 लिखा गया, ये आप देख सकते हैं 2673। और फिर इसी तरह जो डिफरेंस है 4 का, वो इधर नहीं आप देखना, वो इन लाइनों में आ जाए। 4 में ये पड़ा है, वो 1 से शुरू थी, 1 2 3 4 लाइन, तो ये 4 का 2 है, वो जमा कर दिया, 2675 आपका हो गया। आम हालात में हमारा अशारिया पहली रकम के बाद होता है, ये जो मैंने कैप्सी बनाई है ये याद रखिएगा। अब जो कि जितना खासा होगा वो माइनस में है, तो माइनस में होने की वजह से आपने क्या करना है, खासा माइनस में होने की वजह से आपने इधर से दो रकमें अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अगर इधर होता तो दो आपने इधर आना था, मूव करना था। अब माइनस है तो एक रकम और दो रकम आपने मूव करके फिर इशारिया लगाना है। तो जी ये तरीका था एंटी लॉग मालूम करने का। अगला सवाल भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम हमारे पास। अब इसमें है ही पॉजिटिव वैल्यू, तो बिल्कुल सीधा सीधा फर्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, सेकंड आपका मंटीसा आ जाएगा। मंटीसा की वैल्यू आप अशारिया 35 में को 6 में और 1 में जब देखेंगे तो 22 70 और 1 आएगी। तो हम देखें जी, 35 को जब 61 में देखेंगे, 35 को 6 में और 1 में जब हम देखेंगे इशारिया 35, तो ये आप देख सकते हैं ये इशारिया 35 है, ठीक है। उसमें ये पहली 0 1 2 3 4 5 और 6, 22 70 है जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मैंने 22 70 ही लिखी है। और जब हम इनका डिफरेंस देखते हैं 22 70 का,
तो उसका डिफरेंस उसको हमने जब उसका डिफरेंस 1 में देखना तो डिफरेंस 1 ही आता है। 22 से 70 ये वाली वैल्यू और ये 1 आ गया, तो वो हम इसको यहाँ पे ऐड करके ये लिख देंगे। अभी बताया कि शारिया एक रकम के बाद होता है, तो वो फिर हम एंटीलॉग ले लेंगे। ये एंटीलॉग जब लेंगे तो ये वाली वैल्यू जो खासा थी वो हमारा आगे आ गया। ठीक है, सारी रकम एक दफ़ा ही आपने दोबारा लिख देनी है। तो आंसर तो 22 से 70 आ गया। अब करेक्टरिस्टिक्स चूँकि 4 है तो शारिया एक रकम के बाद आना था, तो आप उतना ही पीछे एक रकम 2 3 और 4 आप एंड पे शारिया लगा देंगे, आपका असल में शारिया इधर फिर आ जाएगा। तो ये है। इसी तरह माइनस वाला भी मैंने आपको ऊपर भी सवाल करवा दिया, सेम वैसे ही करना है कि हमारा खासा और मंटीसा दोनों मनफी हैं, तो हमें मंटीसा को जमा करने के लिए जो ये वैल्यू है उसके उतना हमने आगे जो है 2 है तो 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। देख लें जी, ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया वो वैल्यू, तो इसमें से पॉजिटिव वाले में से ये माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ गया। अब करेक्टरिस्टिक तो माइनस हो सकता है बट मंटीसा आपका जमा हो चुका। ठीक है जी, तो उसमें फिर हम करेक्टरिस्टिक इसको लिख देंगे, मंटीसा इसको लिख देंगे। अब शारिया 98 को 1 में और 16 में देखना है, वैसे ही देखना है। मैं लास्ट बार फिर दिखा देता हूँ आपको जी। तो आप देख सकते हैं ये 98 था, 98 को 1 में और 6 में देखना है। तो ये आप चेक करें, 98 उसका फर्स्ट 0 है, दूसरा 1 है। 95 72 ये लिखा गया, ये देख सकते हैं 95 72 98 की लाइन में 1 में। और 6 का फ़र्क 1 2 3 4 5 और 6 का फ़र्क आप देखो तो 13 आ रहा है, तो ये 13 ऐड किया, दोनों को ऐड किया 95 85 हो गया है। अब करेक्टरिस्टिक्स हमारा कितना है जी, माइनस का 3 है। आप इधर से 1 कदम और 2 कदम और आगे चलें, एक ज़ीरो लगाएं फिर लगाएं और फिर पॉइंट लगा दें, 1 2 3 कदम हो जाएंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो देख लें इधर था हमारे पास, तो एक वैल्यू 2 और 3 और फिर इशारिया लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हमने एग्जांपल्स की हुई हैं, सारा इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 आ गया, सेम बिल्कुल इसी तरीके से मंटीसा हमारा पीछे वाला आ गया। जब हम इसको टेबल वैल्यू देखेंगे 25 को 6 में और 8 में ये आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दें हमारे पास ये, और उस तरह एंटी लॉग जब लेंगे इस सारी रकम का तो ये आ चुका है। तो उसमें करेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 होने की वजह से शारिया वैसे तो इधर होना था एक रकम के बाद, मसलन ये एक रकम के बाद होना था, तो अब हमारा चूँकि है ही 0 तो उधर ही रहेगा। तो अगला भी सेम माइनस वाला जैसे मैंने करवाया, तो ये अब इसका करेक्टरिस्टिक्स भी माइनस है, मंटीसा भी माइनस है, तो जितना मंटीसा माइनस है उससे करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक कदम आगे प्लस और माइनस 2 कर दें। प्लस और माइनस 2 किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपका मंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा, खासा चाहे नेगेटिव भी है, नॉट एन इशू। आपने ये खासा लिख देना है, ये मंटीसा लिख देना है। ठीक है जी, तो खासा और मंटीसा जब हमारा हो गया तो टेबल वैल्यू मंटीसा की देखेंगे 54 में 3 और 3 का डिफरेंस, तो वो 3 में जब देखते हैं तो 34 91 आएगी। टेबल वैल्यूज मैंने आपको समझा दी हैं, उधर से आप चेक कर सकते हैं। तो 3 का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये एंटी लॉग में देखना है, लॉग में नहीं देखना है, तो आप ऐड करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब चूँकि खासा 2 है माइनस का, तो आप इधर से एक कदम ये और एक ज़ीरो लगा के फिर इशारिया लगा देंगे, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर खासा मनफी हो तो जितना वो नेगेटिव होगा उतना कदम हमने बाईं जानब जाकर नुक्ता इशारिया लगाना है। ये भी सेम एज इट बिल्कुल ऐसे ही आपने क्वेश्चन करना है। इसमें -2 है तो करेक्टरिस्टिक्स को मंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए आप उससे एक कदम आगे जो है ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया मंटीसा, ये खासा, खासा आपका ये बन गया, मंटीसा आपका ये बन गया 87.66। अब इशारिया 87 को 6 में और 6 में का डिफरेंस जब हम देखते हैं तो 75 16 होता है 10 के फ़र्क में, तो वो हम ऐड कर दें 75 26 है। चूँकि खासा -3 है तो आम इधर इशारिया आना था, तो एक रकम ये, अब 2 बाईं तरफ 2 ज़ीरो लगाएं और फिर आप अपना आंसर लिख दें जी। तो ये क्वेश्चंस थे आपके एंटी लॉग के। ये लाजमी तौर पे एक सवाल आता होता है, मैंने माइनस का और प्लस का आपको अच्छे अंदाज से बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइंदा के लेक्चर में हम एक्सरसाइज
2.4 करेंगे, बट बल्कि उससे पहले हमें उसको एक्सरसाइज करने से पहले उसके 4 कानून हैं, लॉ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम अगले लेक्चर्स में लॉ की प्रॉपर्टीज़ को हल करते हैं जी। अपना अच्छे से क्या रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।